नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारी आज की विशेष प्रस्तुति में, जहां हम जानेंगे उस वीरांगना की कहानी जिसने एक राजकुमार को बुद्ध बनने की प्रेरणा दी। वो न केवल पत्नी थी बल्कि तपस्विनी भी थी। आज हम जानेंगे यशोधरा की मृत्यु के पीछे छुपी वो गहराई जो साधारण आंखों से नहीं देखी जा सकती। जब भी हम भगवान बुद्ध की कहानी सुनते हैं तो हमारा ध्यान सिद्धार्थ, महात्मा बुद्ध और उनके उपदेशों पर केंद्रित होता है। परंतु उस स्त्री का क्या जिसने बुद्ध बनने की इस यात्रा में सबसे बड़ा त्याग किया? वह स्त्री थी यशोधरा, राजकुमार सिद्धार्थ की पत्नी, राहुल की माँ और कपिलवस्तु की राजमाता। यशोधरा का जीवन एक नारी के हर रूप को दर्शाता है, पत्नी, माँ, त्याग की मूर्ति और अंत में एक सच्ची साधिका। सिद्धार्थ का त्याग और यशोधरा की पीड़ा। जिस रात सिद्धार्थ ने सब कुछ छोड़कर संन्यास का मार्ग अपनाया, उस रात यशोधरा के जीवन में अंधकार छा गया। एक राजा की पत्नी जिसने प्रेम और विश्वास से अपने पति के साथ जीवन बिताने का सपना देखा था, वो स्त्री एक ही रात में अकेली रह गई। किंतु यशोधरा ने न रोकर न शिकायत करके अपना उत्तर दिया। उसने भी उसी रात से एक तपस्विनी का जीवन अपना लिया। वो न तो राजमहल की विलासिता में रही, न किसी से क्रोध किया। वो जानती थी कि सिद्धार्थ का जाना किसी साधारण मोहभंग का परिणाम नहीं था। वो एक बड़ी चेतना की ओर अग्रसर थे। राहुल की परवरिश और यशोधरा की साधना। यशोधरा ने राहुल को केवल एक पुत्र नहीं बल्कि एक योग्य सन्यासी के रूप में तैयार किया। जब बुद्ध कपिलवस्तु लौटे तो यशोधरा ने अपने पुत्र को स्वयं बुद्ध के पास भेजा, यह कहते हुए कि जिन्होंने सत्य को जाना है उनके चरणों में ही राहुल का भविष्य है। क्या ये किसी साधारण स्त्री का साहस हो सकता है? नहीं, ये यशोधरा थी जिसने सांसारिक मोह को छोड़कर आत्मज्ञान की राह को चुना। यशोधरा और बुद्ध का पुनर्मिलन। जब बुद्ध कपिलवस्तु लौटे तब राजा शुद्धोधन ने उन्हें ससम्मान बुलाया। यशोधरा स्वयं नहीं गई। उन्होंने कहा, जिसे मैं जानती थी वो अब सिद्धार्थ नहीं बुद्ध बन चुका है। मैं भी अब वही यशोधरा नहीं। हम दोनों साधक हैं, न पति न पत्नी। हमारा मिलन अब शरीर का नहीं आत्मा का होगा। बुद्ध स्वयं यशोधरा के कक्ष में गए। वर्षों बाद दोनों की आंखें मिली बिना किसी शब्द के। दोनों मौन थे, लेकिन उस मौन में पूरा जीवन बोल रहा था। यशोधरा ने कोई प्रश्न नहीं किया, न कोई शिकायत की, केवल मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कान जो सब कुछ समझ चुकी थी। दीक्षा और ज्ञान का मार्ग। बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित होकर यशोधरा ने भी भिक्षुणी संघ में दीक्षा ली। वह अनुशासित, तपस्विनी और ध्यान में लीन रहने वाली साधिका बनी। उन्होंने अनेक वर्षों तक आत्मज्ञान के पथ पर तपस्या की। बुद्ध ने स्वयं कहा, यशोधरा न केवल मेरी जीवन संगिनी थी, वो मेरी साधना का मौन आधार भी थी। यशोधरा की मृत्यु, मोक्ष की प्राप्ति। यशोधरा का जीवन तपस्या में बीता। उनका शरीर वृद्ध हो चला था पर आत्मा प्रबुद्ध हो चुकी थी। एक दिन उन्होंने संकेत दिया कि अब उनके जाने का समय निकट है। उन्होंने शांत भाव से अपने शिष्यों को बुलाया और कहा, मैं अब मुक्त होना चाहती हूँ। ये शरीर अब और नहीं रुकेगा। मैंने जो चाहा वो पा लिया। अब ये आत्मा अगली यात्रा पर है। उन्होंने बुद्ध का ध्यान किया और पद्मासन में बैठकर धीरे धीरे अपने प्राणों को त्याग दिया। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति और प्रकाश था। उस समय बुद्ध दूर किसी गांव में उपदेश दे रहे थे। उन्होंने अचानक अपने शिष्यों से कहा, यशोधरा अब इस संसार में नहीं रही, परंतु वो मुक्त हो चुकी है। वह उस लोक में चली गई है जहाँ कोई जन्म मरण नहीं। बुद्ध ने भूमि पर सिर झुकाकर उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि दी। यशोधरा की मृत्यु कोई साधारण मृत्यु नहीं थी, वो एक साधिका का मोक्ष था। उन्होंने संसार में रहते हुए वैराग्य को अपनाया और प्रेम में रहते हुए त्याग की पराकाष्ठा दिखाई। उनका जीवन हमें ये सिखाता है कि त्याग भी एक प्रेम है, एक ऐसा प्रेम जो खुद को भुलाकर दूसरे को संपूर्ण बनाने की क्षमता रखता है। अगर आपको यशोधरा की ये अमर कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और याद रखें, सच्चा प्रेम वो होता है जो मोक्ष का मार्ग दिखाए।